नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तोमर स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के गठन से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों, इस टॉपिक से लगातार हर एग्जाम में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों द्वारा नागपुर को कब अपने अधीन किया गया था। मतलब जब ब्रिटिश का शासन भारत में था तो उस समय अंग्रेजों ने नागपुर पर अपना कब्जा कब जमाया था। तो याद रखना है 11 दिसंबर 1853 को ब्रिटिश ने नागपुर पर अपना कब्जा यहाँ पर जमाया था। तो याद रखना है डेट 11 दिसंबर 1853। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा सेंट्रल प्रोविंस का गठन कब किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ब्रिटिश शासन था या ब्रिटिश सरकार थी उसने सेंट्रल प्रोविंस का गठन कब किया। तो याद रखना है जो सेंट्रल प्रोविंस है इसका गठन किया गया था 2 नवंबर 1861 को। ठीक है, 2 नवंबर 1861 को सेंट्रल प्रोविंस का गठन किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से 24 अक्टूबर 1936 को किसका गठन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 24 अक्टूबर 1936 को किसका गठन किया गया था। तो याद रखना है जो बरार प्रांत है इस बरार प्रांत का गठन कब किया गया था। तो 24 अक्टूबर 1936 को। दोस्तों, सारे नए क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि मालवा यूनियन के नाम से किसे जाना जाता था। तो याद रखना है जो मालवा यूनियन है इसे मध्य भारत को मालवा यूनियन के नाम से जाना जाता था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान मध्य प्रदेश में सेंट्रल प्रोविंस की एकमात्र रियासत शामिल है। याद रखना है जो आपका प्रेजेंट टाइम पर अगर एमपी की बात करें तो एमपी में जो सेंट्रल प्रोविंस था उस सेंट्रल प्रोविंस की एकमात्र कौन सी रियासत शामिल है। तो याद रखना उस रियासत का नाम है मकड़ाई रियासत। याद रखना जो मकड़ाई रियासत है प्रेजेंट टाइम पे भी एमपी में शामिल है। बाकी अगर हम बात करें सेंट्रल प्रोविंस की रियासतों की तो वो सारी रियासतें आपकी कुछ रियासतें छत्तीसगढ़ और कुछ महाराष्ट्र में चली गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भाग का को प्रशासनिक दृष्टि से कितने संभागों में विभक्त किया गया। तो याद रखना है जो भाग का है इसे प्रशासनिक दृष्टि से 5 संभागों में विभक्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि विंध्य प्रदेश का गठन कब किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाकर लिख लेना कि जो आपका विंध्य प्रदेश है इस विंध्य प्रदेश को अपन ने नाम दिया था पार्ट सी का। तो याद रखना है जो पार्ट सी है ये विंध्य प्रदेश है इसका गठन कब किया गया था। तो इसका गठन किया गया था 12 मार्च 1948 को। ठीक है, इंपोर्टेंट डेट है 12 मार्च 1948 को आपका जो विंध्य प्रदेश है विंध्य प्रदेश का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में निम्नलिखित में से कौन सी रियासत शामिल नहीं थी। तो याद रखना है जो सीपी एयर बरार था इसमें जो आपकी राजगढ़ रियासत है ये राजगढ़ रियासत शामिल नहीं थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि स्वतंत्रता के पश्चात 1949 तक भोपाल एक स्वतंत्र राज्य रहा जिसका शासक कौन था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भारत 1947 में स्वतंत्र हो गया था उसके बाद भी 1949 तक यहाँ पर जो भोपाल है ये भोपाल एक स्वतंत्र रियासत था, इसमें नवाब का शासन था। तो आपसे पूछा है कि उस नवाब का क्या नाम था। तो याद रखना उस नवाब का नाम था हमीद उल्ला खान। ठीक है, तो 1949 में जो हमीद उल्ला खान था वो हमीद उल्ला खान यहाँ का नवाब बना हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी रियासत विंध्य प्रदेश में शामिल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विंध्य प्रदेश में कौन सी रियासत शामिल है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है बिजावर। बिजावर जो रियासत है ये विंध्य प्रदेश में शामिल थी। अगला क्वेश्चन, सिंहदेव कमेटी द्वारा गठित जिलों में से कितने जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है जो सिंहदेव कमेटी है इस सिंहदेव कमेटी ने टोटल 6 जिले बनाए थे। इस 6 जिले में से आपके जो 3 जिले हैं ये 3 जिले मध्य प्रदेश में शामिल है और जो बाकी बचे 3 जिले हैं ये 3 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए। तो याद रखना इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 जिले वर्तमान में मध्य प्रदेश में शामिल है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा किस नगर को बताया गया था। तो याद रखना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो मुगल बादशाह शाहजहां था इस शाहजहां ने एक शहर बताया था जिसका नाम था शाहजहांपुर। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर डी जो शाहजहांपुर है ये किसने बताया था। तो शाहजहां के द्वारा बताया गया था। अगला क्वेश्चन, अविभाजित
मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? सीधा सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जो मध्य प्रदेश राज्य इसका गठन कब हुआ, तो इसका गठन हुआ था 1956 में। और अविभाजित का यहाँ पर शब्द का यूज किया गया क्योंकि जो मध्य प्रदेश है इसका विभाजन 2000 में हुआ था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, लेकिन अविभाजित मतलब 1956 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि निम्न में से किस जिले का गठन 1998 में यानी 1998 में हुआ? तो याद रखना दोस्तों, 1998 में टोटल 16 जिले बनाए गए थे और निम्नलिखित में से जितने भी जिले आपको दिखाई दे रहे हैं इन सारे जिलों का जो गठन है 1998 यानी 1998 में हुआ था। ठीक है, तो डिंडोरी, बड़वानी और हरदा इन तीनों जिलों का गठन 1998 में हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा 80 डिग्री पूर्वी देशांतर या उसके निकटतम स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो जिला है वो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के निकट आता है? तो याद रखना है ये जबलपुर जिला आता है। ठीक है, तो जबलपुर जिला 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के निकट आता है। तो ये थोड़ा सा आपको मैप देखना पड़ेगा, तो यहाँ पर चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश को किस रूप में जाना जाता है? तो याद रखना है जो मध्य प्रदेश है इसे उच्च भूमि का प्रदेश भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इसे भू आवेष्टित राज्य भी कहा जाता है, भू आवेष्टित मतलब चारों ओर भूमि से घिरा हुआ, और इसे मध्य भारत के नाम से भी जाना जाता है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट नाम किसके द्वारा दिया गया? तो याद रखना है जो मध्य प्रदेश है इसे टाइगर स्टेट का नाम दिया कमलनाथ के द्वारा। तो याद रखना है जब मध्य प्रदेश में टाइगरों की संख्या की गिनती हुई थी उस समय कमलनाथ की सरकार थी और उसी समय यहाँ पर इसको टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 यानी 1963 को किस आधार पर राज्यों की अनुशंसा की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना जो राज्य पुनर्गठन आयोग आया था इसने भाषाई आधार पर यहाँ पर राज्यों का गठन किया गया था। ठीक है, और इसने कितने, तो यहाँ पर इसने अगर हम बात करें तो इसने 14 राज्यों का यहाँ पर गठन किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा नगर स्थित है? तो याद रखना है जो आपका रीवा है, ये रीवा यहाँ पर कर्क रेखा के उत्तर में आता है। बाकी अगर आप देखोगे तो भोपाल, रतलाम, इंदौर ये सब आपका कर्क रेखा के दक्षिण में आते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपका हो जाता है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा राज्य है ये कर्क रेखा के उत्तर में आता है? तो ये आता है आपका रीवा। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। और मैप आप जरूर देखें, मैप में सारे जिले आप याद कर ले ताकि आपको यहाँ पर बिल्कुल भी परेशानी ना आए। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मध्य प्रदेश जिला पुनर्गठन आयोग से संबंधित कौन सी समिति नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है जो जिला पुनर्गठन आयोग से संबंधित, तो अगर हम बात करें सिंहदेव कमेटी, तो सिंहदेव कमेटी ने मध्य प्रदेश में 6 जिले बनाए। अगर हम बात करें वी.आर. दुबे समिति की तो इसने 10 जिले बनाए। लेकिन जो श्री कृष्ण समिति है ये श्री कृष्ण समिति का कहीं से भी जिलों से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्गठन आयोग 1953 के सदस्य नहीं था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है जब राज्य पुनर्गठन आयोग आया था तो उसमें 3 सदस्यों को शामिल किया गया था। एक तो आपके थे केन पणिकर, एक थे आपके हृदयनाथ कुंजरू और एक थे आपके सैयद फैजल अली। लेकिन जो संजय सिंह है ये संजय सिंह कहीं से कहां तक आपका राज्य पुनर्गठन आयोग में शामिल नहीं थे। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व राज्य को किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखना है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राज्य को हृदय प्रदेश इससे भी नहीं जाना जाता था, उत्तम प्रदेश इस नाम से भी नहीं जाना जाता था और नॉर्थ प्रदेश इस नाम से भी नहीं जाना जाता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस पर्वत को उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत का मिलन स्थल कहा जाता था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में वो कौन सा पर्वत है जिसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत का मिलन स्थल कहा जाता था? तो कहा जाता है तो वो है आपका विंध्याचल पर्वत। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो विंध्याचल पर्वत है इसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत का मिलन स्थल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश को निम्नलिखित में से किस नाम से नहीं जाना जाता था? नहीं जाना जाता है, ये नई शब्द आपको यहाँ पर देखना है। तो याद रखना है जो मध्य प्रदेश है इसको कोहिनूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल रही। तेंदुपत्ता नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही। और मध्य भारत नाम से जाना जाता है, ये भी बिल्कुल सही। तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
विंध्य प्रदेश के गृह मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो विंध्य प्रदेश है या फिर पार्ट सी है, इसके गृह मंत्री किसे बनाया गया था? तो याद रखना है जो लाला राम वाजपेयी है, ये विंध्य प्रदेश के गृह मंत्री बनाए गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले यहाँ पर कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो 14 जिलों से। सबसे अगर हम बात करें तो उज्जैन, रतलाम, सागर से ये गुजरती है। और अगर हम बात करें नरसिंहपुर की, तो नरसिंहपुर अगर आप मैप में देखोगे तो बिल्कुल यहाँ पर दक्षिण में आ गया, तो इससे यहाँ पर आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, तो आप ये 14 जिलों के नाम मोस्ट इंपोर्टेंट याद रख लेना, इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ज्यामितीय दृष्टि से मध्य प्रदेश की आकृति कैसी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है जो मध्य प्रदेश की आकृति है वो कैसी है? तो ये आपकी आयताकार। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश की जो आकृति है वो कैसी है? तो ये आयताकार। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश में याद रखना है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर राइट आंसर है। कुछ अदर क्वेश्चन भी इसमें ऐड हो गए, तो वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर अपन ने इनको ऐड किए। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही यानी घटता क्रम बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा जिला, फिर उससे छोटा जिला, फिर उससे छोटा जिला, ऐसे आपको बताना है। तो सबसे बड़ा जिला अगर हम देखें तो यहाँ पर है छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा के बाद आता है आपका सागर, सागर के बाद आएगा शिवपुरी, और शिवपुरी के बाद में आएगा आपका बैतूल। तो ये बिल्कुल सही क्रम है। ऑप्शन नंबर सी अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा छिंदवाड़ा, फिर सागर, फिर शिवपुरी और फिर बैतूल आएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो राजगढ़ का क्षेत्रफल है, ये राजगढ़ का क्षेत्रफल 6153 वर्ग किलोमीटर है। तो ये यहाँ पर सही विकल्प है। ठीक है, बाकी यहाँ पर जितने भी जिले हैं इनका सही क्रम नहीं है। दोस्तों, इस प्रकार के जिलों के क्षेत्रफल से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते हैं, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हम अवॉइड कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि बेमेल को चुनिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे तो जो रीवा संभाग का मुख्यालय ये कहाँ पर है? रीवा में। नर्मदापुरम संभाग का जो मुख्यालय ये होशंगाबाद में। शहडोल संभाग का मुख्यालय शहडोल में। लेकिन जो चंबल संभाग का मुख्यालय ये कहाँ पर है? तो ये मुरैना में है, मुरैना में है। कहाँ पर है? मुरैना में। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर बेमेल है, यानी गलत है, क्योंकि चंबल संभाग का मुख्यालय श्योपुर में नहीं है, ये कहाँ पर है? मुरैना में। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो याद रखना है चंबल संभाग की अगर हम बात करें तो चंबल संभाग में 3 जिले आते हैं, भिंड, मुरैना, श्योपुर, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। कब का? तो ये जब 2008 के पहले, 2008 के पहले ये सबसे छोटा। लेकिन वर्तमान में हम बात करें तो जो शहडोल संभाग है ये क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। कौन सा? शहडोल। तो वर्तमान में कौन सा है? तो वर्तमान में शहडोल है, लेकिन 2008 से पहले पूछे तो चंबल संभाग। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र संभाग जिसके सभी जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना है जो आपका भोपाल संभाग है, इस भोपाल संभाग में टोटल आपके कितने जिले आते हैं? तो इसमें 5 जिले आते हैं और पांचों जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भोपाल जिलों के सभी भोपाल संभाग के सभी जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन, 15 अगस्त 2003 को किस समिति की सिफारिश पर 3 जिले बनाए थे? तो याद रखना है 2003 में आपके 3 जिले बनाए गए थे। और कौन सी समिति ने बनाए थे? तो ये बनाए थे आपकी बोस समिति ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अविभाजित मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट कि जब मध्य प्रदेश में आपका छत्तीसगढ़ भी शामिल था, उस समय मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल था वो कितना था? तो वो था आपका 44,344,6 मतलब 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए बन जाता है। अगला क्वेश्चन, भोपाल को भारत संघ में कब शामिल किया गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भोपाल जो है इसको भारत में कब शामिल किया गया था? तो याद रखना है 1 जून 1949 को यहाँ पर जो भोपाल है इसको भारत संघ में शामिल किया गया। और कौन सा आंदोलन था? तो प्रजामंडल आंदोलन के तहत इसको भारत संघ में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन,
मध्य प्रदेश के जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही यानी घटता क्रम बताइए। ठीक है, तो सबसे छोटा जिला फिर उससे बड़ा, सॉरी सबसे बड़ा जिला फिर उससे छोटा जिला अपन को यहाँ पर बताना है। तो याद रखना है, इसमें देखेंगे तो सबसे बड़ा जिला आपका कौन सा आ गया, भोपाल, फिर आ गया आपका आगर मालवा, फिर उसके बाद में दतिया, और फिर आ गया आपका अलीगढ़। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो है आपका दतिया। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम में पूछे तो प्रेजेंट टाइम में कौन सा है, निवाड़ी, लेकिन 2011 की पूछे तो 2011 में आपका दतिया था। अगला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में कुल कितनी जिला पंचायत है, तो ये 52 रहेगी, क्योंकि जितने जिले उतनी जिला पंचायत। विकास खंड पूछे आपका, तो विकास खंड आपके कितने हो जाएंगे, 313। नगर निगम की संख्या 18, और आदिवासी विकास खंड कितने हैं, तो 89 है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आप तो सिर्फ इनकी जो याद रखना है कि कौन कितने, जिला पंचायत 52 है, विकास खंड 313, नगर निगम 18, और आदिवासी विकास खंड कितने हैं, तो 52 है, सॉरी 89 है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से दूरस्थ जिला। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, इससे सबसे दूर जिला कौन सा है, तो वो अगर आप मैप में देखोगे तो ये आपका सिंगरौली। ठीक है, और कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश की राज्य की मछली टोर प्यूटी टोरा है, बिल्कुल सही बात है। पवित्रता और धार्मिकता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा है, बिल्कुल सही बात है। और मध्य प्रदेश की राज्य की नदी भी नर्मदा है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इसके राइट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के राज्य की गान मेरा मध्य प्रदेश के लेखक कौन है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना है जो महेश श्रीवास्तव है, इनने मध्य प्रदेश का राज्य की गान लिखा है, जिसका नाम है सबका दाता सबका साथी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश की स्थापना वर्ष पर राज्य की पशु पक्षी वृक्ष घोषित किए गए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश की कौन सी स्थापना वर्ष थी जिसमें पशु पक्षी और वृक्ष को घोषित किया गया। तो याद रखना है वो थी आपकी 25वीं वर्षगांठ। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जो 25वीं वर्षगांठ थी उस समय पशु पक्षी और वृक्ष घोषित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। तो याद रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो वो है आपका जबलपुर संभाग। अगला क्वेश्चन, अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो याद रखना है जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, जब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी शामिल था, उस समय जो मध्य प्रदेश की सीमा है ये 7 राज्यों से लगती है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती थी। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। तो याद रखना है मध्य प्रदेश की जो 13 जिले हैं ये 13 जिले यूपी से लगते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान से लगते हैं। तो याद रखना है मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान से लगते हैं। अगला, मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है। तो याद रखना है मध्य प्रदेश में जो अंतर्वर्ती जिले इनकी संख्या कितनी है, 18। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप मंडला की बात करें, अगर मंडला छत्तीसगढ़ से लगता है तो फिर यहाँ पर 17 आएंगे, लेकिन अगर मंडला छत्तीसगढ़ से नहीं लगता है तो फिर यहाँ पर 18 आएंगे। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो प्रेजेंट टाइम पे अंतर्वर्ती जिले कितने हैं, 17 आपको याद रखना है। ठीक है, और अंतर्वर्ती जिलों के मतलब होता है ऐसे जिले जिनकी सीमा किसी अन्य राज्यों से नहीं लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जिलों का कौन सा युग्म महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आपने एनपी का मैप अच्छे से याद किया है, कि जिला आपने याद किया हो, तो आपको पता है कि बालाघाट, बुरहानपुर, बड़वानी और अलीराजपुर ये जो जिलों का समूह है ये किससे लगता है, महाराष्ट्र से सीधा सीधा लगता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो बालाघाट की सीमा है, ये बालाघाट की सीमा किससे लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। यहाँ पर आप सीधा सीधा देखोगे तो जो शिवपुरी है, इस शिवपुरी की सीमा अगर आप देखोगे तो ये
किससे लग रही है, ये राजस्थान से भी लग रही है, और ये किससे लग रही है, तो ये यूपी से भी लग रही है। ठीक है, तो शिवपुरी की सीमा राजस्थान से भी लगती है और यूपी से भी लगती है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के कितने जिले पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, तो याद रखना है जो मध्य प्रदेश के 34 जिले हैं, ये 34 जिले पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, मतलब दूसरे राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कितने संभाग अपने पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, तो याद रखना है मध्य प्रदेश के जो 10 के 10 संभाग है, ये 10 संभाग पड़ोसी राज्यों के साथ कैसा ना कैसा सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन, नवगठित निवाड़ी जिले में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो याद रखना है जो निवाड़ी जिला है इसमें विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो इसमें विधानसभा सीटें 2, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आपको जोड़ी मिलानी है, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है, तो लोकसभा की सीटें कितनी है, 29 है। फिर आपसे पूछे कि राज्यसभा की सीटें कितनी है, तो राज्यसभा की सीटें 11 है। फिर आपसे पूछे विधानसभा की सीटें कितनी है, तो 230 है। ठीक है, ये एक अभी एंग्लो इंडियन हटा दिया गया है तो 230 होगा। और विधानसभा में आरक्षित सीटें कितनी है, तो ये टोटल 82 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, किधर गया क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ याद रखना है कि कितनी सीटें किसकी, लोकसभा सीटें 29 है, राज्यसभा सीटें 11 है, विधानसभा सीटें 230 है, और विधानसभा में कुल आरक्षित सीटें कितनी, 82 है। अगला क्वेश्चन, भोपाल किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बना, तो याद रखना है जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1956 को, उसी समय भोपाल को राजधानी बना लिया गया था। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कितने मंडल या डिवीजन है, मतलब सीधा सीधा आपसे पूछा है कि मध्य प्रदेश में कितने संभाग है, तो मध्य प्रदेश में 10 संभाग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश में कितने संभाग थे, तो याद रखना है जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था तो उस समय यहाँ पर मध्य प्रदेश में 12 टोटल संभाग थे। यानी कि जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था 2000 के पहले, मध्य प्रदेश में टोटल 12 संभाग हो गए थे। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो राज्य पुनर्गठन आयोग है ये इसे फजल अली आयोग कहते हैं, तो इसकी स्थापना कब की गई, तो 29 दिसंबर 1953 को इसकी यहाँ पर स्थापना की गई। कब, 29 दिसंबर 1953 को। अगला क्वेश्चन, विंध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी, विंध्य प्रदेश मतलब पार्ट सी, और पार्ट सी की राजधानी क्या थी, तो पार्ट सी की राजधानी थी रीवा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर फिर आपको सही जोड़ी बनानी है। तो सबसे पहले आपसे पूछा है कि जो भोपाल संभाग है, सॉरी जो भोपाल आपका जो रियासत थे इसके प्रमुख कौन थे, तो इसके प्रमुख थे आपके शंकर दयाल शर्मा। फिर आपसे पूछे कि जो मध्य भारत है इस मध्य भारत के प्रमुख कौन थे, तो मध्य भारत के प्रमुख कौन थे, लीलाधर से। फिर आपसे पूछे विंध्य प्रदेश के कौन थे, तो शंभुनाथ शुक्ल, और मध्य प्रदेश के कौन थे, तो रविशंकर शुक्ल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको यहाँ पर देख लेना है। अगला क्वेश्चन, फिर आपको यहाँ पर जोड़ी मिलानी है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि भोपाल की राजधानी क्या थी, तो भोपाल ही थी। फिर आपसे पूछे कि मध्य भारत जो था, मध्य भारत की 2 राजधानी थी, एक तो इंदौर थी और एक ग्वालियर थी, 6 महीने इंदौर और 6 महीने ग्वालियर। ठीक है, फिर विंध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी, तो रीवा थी। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी, तो ये थी पहले नागपुर। याद रखना है जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था उस समय मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी, तो नागपुर थी। अगला क्वेश्चन, भोपाल की स्थापना 1723-24 ईस्वी में किसके द्वारा की गई, तो याद रखना है ये की गई दोस्त मोहम्मद खां के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भोपाल है इसकी स्थापना सबसे पहले किसके द्वारा की गई, तो दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन, विंध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विधानसभा का गठन कब किया गया, तो याद रखना है 2 अप्रैल 1952 को यहाँ पर सबसे पहले जो आपका विंध्य प्रदेश था इसमें विधानसभा का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर फिर आपको एक बार जोड़ी मिलानी है। तो अगर हम देखें तो जो लाला राम वाजपेयी थे, ये लाला राम वाजपेयी क्या थे, तो ये थे गृह मंत्री। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखोगे जो महेंद्र कुमार है, ये महेंद्र कुमार क्या थे, तो ये थे आपके शिक्षा मंत्री। फिर आप देखोगे दान बहादुर सिंह, तो दान बहादुर सिंह थे आपके उद्योग मंत्री। फिर आप देखोगे गोपाल शरण सिंह, तो गोपाल शरण सिंह थे न्याय मंत्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है और काफी पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतनी चीजें याद रखनी। अगला क्वेश्चन है 1950 में विंध्य प्रदेश की कुल रियासतों की संख्या कितनी थी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है जो आपका पार्ट सी था, पार्ट सी या
विंध्य प्रदेश, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो इसमें टोटल कितनी रियासतें थी? तो 68 रियासतें इसमें शामिल थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, विंध्य प्रदेश को पार्ट सी में कब शामिल किया गया? तो याद रखना है विंध्य प्रदेश जो था इसको 1 जनवरी 1950 में आपका किस में शामिल किया गया था? तो पार्ट सी में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, विंध्य प्रदेश का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका विंध्य प्रदेश है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था एन.वी. गॉडगिल के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी, विंध्य प्रदेश का जो गठन है वो एन.वी. गॉडगिल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विंध्य प्रदेश का गठन कब किया गया? तो याद रखना है ये किया गया 12 मार्च 1948 को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, पार्ट ए का कुल क्षेत्रफल कितना था? याद रखना है जो पार्ट ए था आपका इसका कुल क्षेत्रफल था 2,42,585 वर्ग किलोमीटर। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं लेकिन फिर भी आप याद रख लेना। अगला क्वेश्चन, पार्ट ए के प्रथम राज्यपाल थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखना है जो पार्ट ए था उसके राज्यपाल कौन थे? तो इंजीनियर राघवेंद्र राव थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पार्ट ए के राज्यपाल कौन थे? तो राघवेंद्र राव थे। अगला क्वेश्चन है, बस्तर सेंट्रल प्रोविंस की सबसे बड़ी रियासत थी जिसका मुख्यालय कहाँ था? तो याद रखना है जो बस्तर थी इस बस्तर का मुख्यालय कहाँ था? तो जगदलपुर में था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कहाँ पर था? जगदलपुर में। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मध्य भारत का गठन कब किया गया? तो याद रखना है जो मध्य भारत है इसका गठन 28 मई 1948 को किया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखना है मध्य भारत का गठन 28 मई 1948 को किया गया। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1956 में मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय मध्य भारत के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो याद रखना है मध्य भारत के जो पहले राज्यपाल बने थे वो बने थे तख्तमल जैन। ठीक है, तो पार्ट ए के जो राज्यपाल थे वो कौन थे? वो थे आपके राघवेंद्र राव। पार्ट बी यानी मध्य भारत के जो राज्यपाल थे वो थे तख्तमल जैन। अगला क्वेश्चन, 22 मई 1948 को मध्य भारत का राज्य प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखना है जो जीवाजी राव सिंधिया है, जीवाजी राव सिंधिया को मध्य भारत का राज्य प्रमुख नियुक्त किया गया था। कब? 22 मई 1948 को। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर फिर आपको जोड़ी मिलानी है। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन काफी कम आते हैं तो इन क्वेश्चन को अपन यहाँ पर थोड़ा अवॉइड करते हैं क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में देखने को नहीं मिले। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस गांव को भारत के भौगोलिक केंद्र का गांव कहा जाता है? तो याद रखना है जो करौंदी है ये करौंदी कहाँ पर आता है? तो कटनी जिले में आता है। तो इसको भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करौंदी कटनी भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु माना गया है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु किसे कहा जाता है? तो याद रखना है जो मध्य प्रदेश के केंद्र बिंदु ये कौन है? तो ये सागर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु सागर। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में ब्रिटिश शासन का सर्वप्रथम अधिपत्य कब हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले जो ब्रिटिश शासन है ये मध्य प्रदेश में कब आया? तो ये आया 11 दिसंबर 1853 को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 11 दिसंबर 1853 को सबसे पहले मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय प्रांत एवं बरार प्रांत में विधानमंडल चुनाव की घोषणा किस वर्ष की गई? तो याद रखना है ये की गई थी 1944 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर आपको केंद्र बिंदु दिए हुए। ठीक है, तो केंद्र बिंदु आपको मिलाना है कि मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कहाँ पर है? तो मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कहाँ पर है? सागर में। फिर आपसे पूछे कि अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु कहाँ पर है? तो ये है आपका बैतूल में। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ पर है? तो उज्जैन में। अखंड भारत का केंद्र बिंदु कहाँ पर है? अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली बैतूल में है। और आपका जो यहाँ पर अविभाजित मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु ये करौंदी कटनी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से जो जिले हैं उनकी सीमा किन किन राज्यों से लगती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बालाघाट की, तो जो बालाघाट जिला है इसकी सीमा किससे लगती है? तो इसकी सीमा एक तो महाराष्ट्र और एक लगती है छत्तीसगढ़। तो महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ कहाँ पर आपका? ये आपका महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ है। फिर हम बात करें झाबुआ, तो जो झाबुआ की सीमा ये गुजरात और राजस्थान से लगती है। तो गुजरात और राजस्थान कहाँ पर है? ये यहाँ पर। फिर हम बात करें सिंगरौली की, तो सिंगरौली की सीमा उत्तर प्रदेश और किससे लगती है? छत्तीसगढ़ से। तो आपका ये उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़।
फिर अलीराजपुर की सीमा की हम बात करें तो ये किस किस से लगती है, तो ये महाराष्ट्र और गुजरात से लगती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर राइट आंसर ठीक है अपन ने मिला लिया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश का राज्य की वृक्ष क्या है, तो राज्य की वृक्ष आप सभी जानते हैं क्या है, तो याद रखना है ये आपका फाइकस बेंगलिसिस जिसे हम बोलते हैं बरगद। ठीक है, राज्य की पुष्प क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, लिलियम कैंडिमम। ठीक है, यानी सफेद लिली। फिर पूछे राज्य की फल आम, तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका। उसके बाद में राज्य की फसल क्या है, सोयाबीन, और सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है, ग्लाइसिन मैक्स। तो ये इस प्रकार से आपको जोड़ी बनानी है। यहाँ पर आपको राज्य की पशु पक्षी वृक्ष दिए हुए थे और उनके वैज्ञानिक नाम आपको साथ में दिए हुए थे। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सिंगरौली जिले से होकर गुजरने वाली भारतीय मानक समय रेखा 2008 के पूर्व किस जिले से होकर गुजरती है, तो याद रखना है जब मध्य प्रदेश सिंगरौली जिला नहीं बना था तो उस समय ये किससे गुजरेगी, सीधी से, क्योंकि सीधी से बना आपका सिंगरौली। अगला क्वेश्चन आता है कि सिंगरौली एवं अलीराजपुर में सूर्योदय में कितने समय का अंतर है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है जो सिंगरौली और अलीराजपुर है तो यहाँ पर आप देखोगे तो सिंगरौली में सूर्योदय आधे घंटे पहले होता है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखना है जो सिंगरौली और अलीराजपुर है इन दोनों के बीच में सूर्योदय का अंतर है, ये कितना है, आधे घंटे का। मतलब आधे घंटे पहले जो आपका सिंगरौली है वहां पर सूर्योदय हो जाता है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के पूर्वी एवं पश्चिमी जिले के समय में लगभग कितना अंतर है, तो याद रखना है ये आपका 34 मिनट का। मतलब जो आपका पूर्व से लेकर पश्चिम तक मध्य प्रदेश में जो सूरज की किरणें हैं वो कितने मिनट में पहुंचती है, तो 24 मिनट में यहाँ पर सूरज यहाँ पर पहुंचता है। मतलब समय में अंतर कितना, 34 मिनट का है। अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश के गठन 1 नवंबर 1956 के समय संभाग और जिलों की कितनी संख्या थी, तो ठीक है, तो याद रखना जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को तो उस समय मध्य प्रदेश में टोटल कितने संभाग थे, सॉरी कितने संभाग बने थे, तो 8 संभाग और 43 जिलों का यहाँ पर गठन हुआ था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा किसने दी थी, तो याद रखना है जो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर मध्य प्रदेश को क्या नाम दिया था, तो हृदय प्रदेश नाम दिया था। अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश की वर्तमान भौगोलिक स्थिति का विस्तार बताइए, तो याद रखना है मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है वो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, वही 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आपने देखा होगा इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछे गए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन किरार घाटी का विवाद किन दो राज्यों के मध्य, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है जो किरार नामक घाटी का विवाद है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है किरार घाटी का विवाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में, और इसी के कारण मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कम ज्यादा देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये आज के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चन थे। तो ये आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी और इस क्लास से लगभग 2 से 3 नंबर आपके यहाँ पर पक्के हो गए। तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।